गांव पहुंच तो गई है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं आजाद नगर चौकी और वहां के दरोगा उनकी बहुत हो रही है इसमें लापरवाही कि उन्होंने इस केस की गंभीरता को नहीं समझा। 2 दिन से गफ्फार खान लगातार पुलिस से कह रहे थे कि ये लोग हमलावर हो रहे हैं, हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, हथियारों की गाड़ियां ले रहे, गाड़ी में टक्कर मार रहे हैं और झगड़ा करने में आमादा हैं। और मैंने खुद कहा था गफ्फार से कि तुम झगड़ा मत करना, शांति से रहना, कोई कुछ कहे तो पुलिस को बताना। लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक हमारे नौजवान की कार्यकर्ता की गफ्फार खान हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे हैं और प्रधान इनको जनता ने चुना है, 600 से अधिक वोट से जीते हैं। और इस जीत को वहाँ जो अपने जागीर समझते हैं उस गांव को, जो कांग्रेस के नेता हैं जो अपने को नवाब कहते हैं, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जीत। और मेरा साफ साफ आरोप है कि विधायक तिलक राज बेहड़ की सह पर ये कांड हुआ है और हाजी सरवर यार खां इस षड्यंत्र करने वालों में शामिल हैं। उन्हीं के षड्यंत्र से काम हुआ है और उन्होंने उकसा करके इन लोगों को भेजा, जिन्होंने गफ्फार के घर पे जाके गोलियां चलाई, लगातार चलाई। और जब तक पुलिस पहुंचती उसके पहले पहले उन्होंने हमारे एक नौजवान को, जो गफ्फार का भतीजा है आलिम, उसकी हत्या कर दी। गफ्फार भाई, फायरिंग करने वाले पहचान हुई है? कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? सर कम से कम 70 लोग थे। 6 राइफलें थी, 3-4 दोनाली बंदूकें थी, कुछ पिस्टल थे। हम लगातार पुलिस को 3 दिन से सूचित कर रहे थे कि इन्होंने हमारे घर में घुस के महिलाओं से मारपीट करी है। आज से 13 तारीख को आप इन पे मुकदमा लिखिए और कार्रवाई करिए। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, उल्टा उन्होंने 16 तारीख में हमारे खिलाफ रात में एक फर्जी केस बना के 307 का मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज करा दिया। फिर भी पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी। और आज उनकी हिम्मत देखिए, बार बार सूचना देने के बाद मैं कल शाम चौकी में बैठ के कह के आया था, भले ही मेरे एक आध भतीजे को भी जेल भेज दो, लेकिन 1-2 लोगों को उनको भी जेल भेजो और मुकदमा दर्ज करो हमारा, जिससे गांव में शांति हो। कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी हिम्मत आज इतनी बड़ी कि घर में 70 लोग, कम से कम पूरा खानदान ननिहाला ददियाला इकट्ठा होकर कम से कम 6 राइफलें, 3-4 से दोनाली बंदूकें और कुछ पिस्टल, सब शस्त्र है उनके पास। या फिर छुपा के लेके आए थे? कुछ खुलेआम लेके आए थे, कुछ गाड़ियों में रख के लेके आए थे। घर पे 3 साइड से गोली चलाई है और मौके पे घर के अंदर भतीजे के सीने पे गोली लगी, घर के अंदर आन के। अब बताइए, इतनी बड़ी ज्यादती उत्तराखंड के अंदर। पहले तो सरकार ने इतने लाइसेंस दे कैसे रखे हैं दरों के अंदर, एक सब जेल जाए तब हम चैन से बैठेंगे। कौन है चिन्हित कर लिए गए? सब चिन्हित कर लिए हैं, पुलिस के नाम दे दिए गए हैं। नाम क्या है? उसमें लिताफत खां का लड़का साजिद है, लिताफत खां का लड़का रियासत है, उसके 2 भांजे हैं अकील खां के लड़के, अरबाज खां और गुलनवाज, उनका बहनों की। अकील खां जो सजा याफ्ता है यूपी से, हिस्ट्री शीटर और जिला बदर होकर यहाँ पे आन के रह रहा, 3 मर्डर करोगे, सजा याफ्ता, अपील पे छूटा हुआ है। और अब कहीं ना कहीं ये घटना के पीछे जो आलिम की मौत हुई है, पुलिस भी दोषी? पुलिस पूरी दोषी है। चौकी इंचार्ज दरों को बार बार सूचना दे रहे थे कि ये लोग बड़ा परिवार है, ये इकट्ठा हो रहे हैं, ये शस्त्र इकट्ठा कर रहे हैं, आप इनकी जांच करो, इनकी गाड़ियां रोको। अभी भी उन्होंने क्या करा, अपने घर के अंदर राहत खा के कूले में छर्रे मार के लेके गए, फर्जी केस बना के। हमने वो भी सूचना दी कि सारे उस घर में इकट्ठा हैं और आप इन्हें पकड़िए वहां जाके, तब भी नहीं पहुंच पाई पुलिस। और हमें तसल्ली देते रहे, जब तक हमारा बंदा मर नहीं गया पुलिस चैन से नहीं बैठी। और किसी का भी गोली लगी थी? अभी हमने घर में पता नहीं करा। हमारे जैसे भतीजे की गोली लगी, चलती गोलियों में एक कार से भतीजे को लेके भागे। मैं रोड से बैठा हूँ गाड़ी में। ये लगभग 10:30-11 बजे की घटना है आज की। दिन दहाड़े इतने हौसले बुलंद हैं अपराधियों के, और उन्हीं लोगों के लिए तिलक राज बेहड़ धरना लगाते हैं। सबको कांग्रेस का संरक्षण है प्राप्त है और तिलक राज बेहड़ की नहीं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह दिन दहाड़े उत्तराखंड के अंदर गोली चलाएंगे। तिलक राज बेहड़ जब देखो धरने पे बैठ जाता, पुलिस को उसने डरा रखा है। हाजी सरवर बैठ जाता धरने पे, अपराधियों को संरक्षण देता है और पूरी शह देते हैं। इसीलिए इतना बड़ा कांड हुआ है। कहीं ना नहीं गोली बारिश भाई, चुनाव निपट गया, प्रशासन ने चुनाव शांति से निपटा दिया। जो जीत गए, जो हार गए, बहुत जगह कांग्रेस के लोग भी जीते हैं, बहुत जगह भाजपा के लोग जीते हैं, बहुत जगह निर्दलीय लोग जीते हैं। चुनाव की रंजिश, चुनाव में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, बात खत्म हो गई। लेकिन अब चुनाव के इतने दिन बाद घर पे चढ़ के 70 लोग राइफलें लेके पहुंचे, गोली मारे, तो फिर गिरोहबंद अपराध है ये। ऐसे इनके हौसले बुलंद नहीं है, क्योंकि इनको पता है जब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तुरंत तिलक राज बेहड़ पुलिस के खिलाफ धरना लगा देते हैं। इससे पुलिस बैकफुट पे आती है और विधायक के पद का दुरुपयोग करते हैं। मेरा साफ साफ कहना है कि उन्हीं के इशारे पर, हाजी सरवर यार खां के इशारे पर और तिलक राज बेहड़ के इशारे पर एक कांड हुआ है। गफ्फार उनके निशाने पे थे, क्योंकि गफ्फार हमेशा उनके आतंक का, उनके गलत कामों का,
उनके अपराधों के खिलाफ लड़ रहे थे। गफ्फार ने उन्होंने जो कब्रिस्तान जमीन कब्जा की थी उसका खुलासा करा के निकलवाया था। गफ्फार ने जो उन्होंने सत्तू संपत्ति कब्जा कर रखी थी उसकी शिकायत कर रखी थी। गफ्फार ने उनके चक रोड जो कब्जा करके उसकी शिकायत कर रखी थी, और इसीलिए उनको बचाने के लिए तिलकराज बहन ने पहले धरना लगाया। और आज भी जब चुनाव वो नहीं जीत पाए और गफ्फार जीत गए तो उनको लगा कि अब उनके सारे अपराधों का खुलासा होगा, गफ्फार उनके सभी काले कारनामों को जनता बीच में लाएगा, और इसीलिए उसी दिन से गफ्फार को घेरने के, उस पर हमले करने की साजिशें हो रही थी। पुलिस को इत्तला किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा पुलिस के उन दरोगाओं के जिनका क्षेत्र पड़ता है उनकी घोर लापरवाही रही कि उन्होंने इस केस को नहीं समझा। और आज हमारे एक नौजवान को, जो गफ्फार का भतीजा है, हमारा भतीजा है, हमारे घर का एक चिराग है, इसको बुझा दिया गया। ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है, इसकी डे लाइट मर्डर है ये। जाएगी गफ्फार के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतने गंभीर मामलों को हल्के में लिया। गफ्फार भाई, ये मारने किसे आए थे? इनको आए थे सब, उनको दिमाग में ये था कि वहाँ मैं भी बैठा हूँ, मेरे भतीजे भी बैठे हैं। टारगेट तो मैं था, मेरे भतीजे भी थे, पहले भी भतीजे को घेर चुके हैं वो 1-2 बार, और अभी 2-3 दिन के अंदर, और मैं भी टारगेट पे था। लेकिन गलती से मैं अपने घर पे था दरों में, उन्हें ये सूचना किसी ने गलत दी। मेरा बेटा वहाँ बैठा था, नाबालिग बेटा वहाँ बैठा था, जिसने मुझे फोन करा कि ऐसे ऐसे चाचा घर पे गोली चल रही है, चाचा के घर पे, बड़े पापा घर पे गोली चल रही है और आलिम भाई को गोली लग गई है। अब मैं वहाँ जाऊं तो जाऊं कैसे? पूरा घर चारों तरफ से घेर रखा था। फिर मैंने भतीजे को फोन करा अपनी गाड़ी में, तो उसको डाल के ला, जैसे भी ला, चाहे तेरे भी कुछ हो जाए। तो वो चलती गोली में गाड़ी से निकाल के लेके आया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले गोलियां चली होंगी भैया, कम से कम 60-70 राउंड से ऊपर चली। राइफलें जहाँ आप समझो, राइफलें मशीन गन है पूरी, 12-14 राइफलें और बंदूकें हों और पिस्टल हों, वहाँ क्या होता होगा? पुलिस पहुंची कम से कम 20 मिनट बाद। सूचना कब दी? सूचना जैसे ही गोली स्टार्ट हुई है चलना, 10 मिनट बाद सूचना दे दी है। कितनी देर तक गोलियां चलती रही? कम से कम 20 मिनट गोली लगातार चली। 20 मिनट तक गोली लगातार चली, और पुलिस 20 मिनट बाद पहुंची। अब समझो तुरंत तो एकदम कैसे पहुंच जाएगा? 20 मिनट से 25 मिनट तो लगे। दूर है वहाँ से 7 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है चौकी। 6 किलोमीटर, मतलब मेन हाईवे पे घर है हमारा। तो आधा घंटा, आधे घंटे में पुलिस पहुंची। सूचना देने के, गोली चलने के आधे घंटे बाद, सूचना से 20 मिनट बाद पहुंची। सूचना से 20 मिनट बाद पहुंची। 7 किलोमीटर का रास्ता है, चौकी हाईवे पर है। कल रात जब मैं गया था तो दरोगा जी का मुझसे ये कहना था कि हम कुल 2 सिपाही हैं हमारी चौकी में, स्टाफ ही नहीं है। ऐसे करके उन्होंने मुझसे रात पल्ला झाड़ा, और मैं रात स्पेशल उन्हें इसी बात को समझा के आया था कि हमारे साथ अनदेखा मत करो, हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। लोग हथियार लिए फिर रहे हैं गाँव में दिन दिहाड़े, लेकिन हमारी कोई सुनवाई उन्होंने नहीं करी। चूक रही चौकी पुलिस, पूरी चूक रही दरऊ चौकी की। अगर वो दो व्यक्ति को उठा के अगर डांट फटकारती तो मामला निपट सकता था। मैंने खुद कहा, चाहे मेरा भी एक आध भतीजा बंद कर दो, अगर तुम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे, हमारी रिपोर्ट तक सुनवाई नहीं कर रहे, तो मैंने कहा अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे भतीजे की गलती, हमारी गलती, हमें बंद कर दो उठा के। लेकिन बोला हम देख रहे हैं ये वो, कोई इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। पुलिस वक्त रहते मामले को नहीं, कुंवारा है, अभी 22-21 साल का लड़का है। कितने भाई बहन भाई थे? 7 भाई, ये 5वें नंबर का है। किस तरह का स्वभाव था, क्या करते थे? ये अपने खेती किसानी की करता था।